नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप, जिसमें आज चर्चा कर रहे हैं हम जो कल दिल्ली में मतदान हुआ है और जो 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, उससे पहले एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं वो दिल्ली 8 फरवरी नतीजों को लेकर जो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव को लेकर 11 एजेंसीज के महा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन आंकड़ों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत कई राजनीतिक पार्टियां भरोसा नहीं जता रही। वो दावा ये कर रही हैं कि एग्जिट पोल के आंकड़े जो भी हो, एग्जैक्ट पोल उससे पलटा हुआ नजर आएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर एग्जिट पोल सही साबित हो गया तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो इसके सीधे सीधे मायने ये कि 27 साल का बीजेपी का वनवास खत्म होगा, ब्रांड मोदी पर भरोसा और बढ़ने जा रहा है और बिहार चुनाव के लिए एनडीए को जबरदस्त बूस्टर मिलेगा, क्योंकि बिहार ही के दो साथी जेडीयू और एलजेपी रामविलास पासवान, जो 2 सीटें यहां दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी ने साथियों को दी थी, तो बिहार चुनाव के लिए भी ये एक बूस्टर डोज जो बीजेपी को मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से अगर ये एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हो गए तो क्या होने वाला है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वो जो जीतता उसको हराया ही नहीं जा सकता, ये जो दावा है उसका वो खत्म हो जाएगा। इंडिया गठबंधन में केजरीवाल का जो कद है वो घटेगा और राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी का विस्तार जो तेजी से अभी तक अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे थे, उस पर भी लगाम लगेगा। वहीं कांग्रेस के लिहाज से भी महत्वपूर्ण, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के प्रचार पर सवाल उठेगा। सहयोगी दलों में भरोसा कांग्रेस को लेकर कम होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनावी हार का आंकड़ा जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है राहुल गांधी की साख पर यह एक बड़ा सवालिया निशान भी लगेगा। तो एग्जिट पोल 8 फरवरी को क्या यही एग्जैक्ट नंबर के तौर पर सामने आएगा? इसी को लेकर आइए जरा जल्दी से अब चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ यहां स्टूडियो में आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक तिवारी मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं और पत्रकार लोकमत से जुड़े हुए आदिश रावल भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। बहुत स्वागत आप सभी का। अभिषेक से अब मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि हम लगातार सिद्धार्थ से चर्चा कर रहे थे अभी तक एग्जिट पोल के इन आंकड़ों को लेकर, और सिद्धार्थ कह रहे हैं कि 8 फरवरी आप मुझे बधाई दे सकती हैं, मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बीजेपी की बल्ले बल्ले होने वाली है। तो मतलब तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो रहा है 8 फरवरी को। अभिषेक देखिए, रोमाना जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आम आदमी पार्टी हमेशा से, हमारा इतिहास रहा है, हम एग्जिट पोल में नहीं एग्जैक्ट पोल में आने वाले लोग हैं। चाहे 2013 में देखिए, 2013 में आंकड़ा देता हूँ, 2013 में एग्जिट पोल ने हमें 8 दिखाया, हम लोग 28 आए। 2015 में हमें 50 दिखाया गया, हम लोग 67 आए। 2020 में हमें 45 दिखाया गया, हम लोग 62 आए। और 2022 में 52 दिखाया गया, हम लोग 92 आए। तो हम लोग एग्जैक्ट पोल में आते हैं, एग्जिट पोल में नहीं आते। हम लोग सर्वे में नहीं, सरकार डायरेक्ट बनाते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है। और जितने भी मीडिया घराने, जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, एक सेकंड के लिए रोकूं, मैं इसका कारण बताता हूं आपको। आप ही से सवाल है मेरा, लेकिन आपने जितने एग्जिट पोल के आंकड़े मुझे बताए और आप जो बता रहे हैं किस तरीके से गलत हुए हैं, लेकिन इसी को लेकर भाई वो कहीं ना कहीं जो एक ट्रेंड है उसको तो पकड़ रहे थे। 2015 वाला आप देख लो, 2020 वाला देख लो, आपकी सरकार तो दिल्ली में बनवा रहे थे। ये अलग बात है कि आपकी जीत और बड़ी हो गई, लेकिन इस बार आपकी सरकार नहीं बनवा रहे ना एग्जिट पोल में। देखिए, ये तो फर्क है ना। इस बार तो आपकी हार का अनुमान लगा रहे हैं एग्जिट पोल वाले। 15 और 20 जो आपने मुझे आंकड़ा बताया कि 15 में से आप 50 सीटें दे रहे थे, तो मतलब आपकी सरकार बन रही थी। हाँ, ये जरूर है, आपने अपनी जीत और बड़ी कर ली। 20 की आपने मुझे बताई 45, तो मतलब सरकार तब भी एग्जिट पोल वाले आपकी बढ़वा रहे थे, लेकिन आपने अपनी जीत को और बड़ा कर लिया। पर इस बार तो आपकी सरकार ही नहीं बनवा रहे ना, मतलब आपकी हार, अगर ट्रेंड यही रहा तो वो और खराब तो नहीं होने वाली है, सिंगल डिजिट में तो नहीं जा रही है। लोकसभा के अंदर आपने देखा है एग्जिट पोल की किस तरीके से धज्जियां उड़ी। देखिए, जितने भी एग्जिट पोल आए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। मैं आपको जनता का पोल बता रहा हूं, मैं ग्राउंड पे था, एक एक विधानसभा में गया, गोकलपुरी से लेकर के आप रोहिणी बात करिए, जंगपुरा से लेकर के राजेंद्र नगर बात करिए। रोमाना जी, इस बारी का जो चुनाव था वो 2 करोड़ जनता बना भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दी के बीच का चुनाव था। दिल्ली की जनता के बीच में आक्रोश था। दिल्ली की जनता हमेशा से अहिंसावादी रही है, ये कभी भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की है। आप 8 तारीख को देखिएगा। एक चीज के लिए मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं
हूं कि 2 दिन के लिए, न्यूनतम 2 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे आपने प्रसन्नता तो दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी के मन में लड्डू फूट रहा है कि वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन बड़े जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी फिर से अगर वो 8 फीट भी इस बारी बचा ले तो बहुत ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट होगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है, आम आदमी पार्टी को हर तबके ने वोट दिया, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे कच्ची कॉलोनी हो, चाहे वो अथराइज कॉलोनी हो, चाहे कोठी एरिया हो, सभी ने वोट दिया।